श्री राधे राधे भक्तों, आओ इन महान पवित्र वृंदावन की गोपियों के चरणों में प्रणाम करते हुए उनका अनुगमन करने का प्रयास करें। आप पिछली झांकी पर पहुंचिए। मैं आपके साथ पहुंचा था यमुना जी पर, और एक उलाहना दे रही थी गोपी। एक सखी कह रही थी कि तुम्हारी श्यामता ये बता रही यमुना मैया कि कन्हैया तुम्हारे पास है। और अचानक उसको पीछे से आकर के किसी ने आंखें बंद करके अतिशय आनंदित और सुगंधित स्पर्श प्रदान किया। और उसने नाम तो बहुत सी गोपियों का लिया, लेकिन गोपियां नहीं थीं, वो स्वयं श्याम सुंदर ही थे। और उन्होंने कृपा भरा आलिंगन भी प्रदान कर दिया। फिर कहाँ संभलने वाली थी वो, तो प्रेम की अधिकता में समाधिस्थ हो गई, प्रेम समाधि लग गई और यमुना जी के रेती में ही गिर गई वो। और उसके बाद तो कृष्ण अंतर्धान हो गए और उसकी सखियां खोजते खोजते उसी जगह पहुंची जहां वो प्रेम समाधि में। अब देखने पर लग रहा है कि बड़ी उन्मनी, उर्झी मुर्झी, अनमनी। बार बार कृष्ण का नाम पुकार पुकार कर सखियों ने कहा, अरे उठ, अरे उठ, क्या हो गया तुझको, बता तो दे हम लोगों को। कांपती कांपती इला बताने लगी अपनी सखियों को उनके आग्रह पर अपनी विवश मनोदशा। क्या कहूं सखी, विधाता ने भावों के अतिरिक्त सभी की सीमा बांध दी है। तुम पूछती हो मुझे क्या हुआ है, कैसे बताऊं। वे शब्द कहाँ मिलेंगे जिससे अपनी दशा प्रकट कर सकूं। मुझे पनघट पर श्याम मिले थे, अब तो महाराज सखियों के मुंह से निकला, हाँ सच। मेरे नेत्र अपने हथेलियों से ढक लिए। उस गोपी ने कहा, और पीछे से आए थे, मैं देख नहीं पाई पहले। मेरे नेत्र अपनी हथेलियों से ढक लिए। और वो इला सखी बोल रही है, जब मुझे प्रेमालिंगन प्रदान किए, एक क्षण के लिए दर्शन मिला, फिर तो मैं कहाँ रह गई मुझे कुछ पता नहीं है। अभी तुम लोगों के मंगलमय भगवान नाम उच्चारण से, कन्हैया के नाम के उच्चारण से बहिरंग चित्त वृत्ति कुछ हो पाई है। उन्हीं के प्रेमालिंगन और उनके दिव्य दर्शन से मैं प्रेम समाधिस्थ हो गई थी। और मैं कुछ समझी कुछ ना समझी सी तुम सबके नाम लेती रही पहले तो, कि कौन है कौन है कौन है। लेकिन वो तो कृष्ण ही थे। जब वे सम्मुख आकर खड़े हुए तो होठों पर जैसे महाराज कोई ताला लगा दिया, फिर होठ पर आवाज ही नहीं फूटती थी। बस एक टक उनको देखती रह गई मैं। नैनों की प्यासी पुतलियों पर अभागी पलकें झुक आई और रोमों ने न जाने कब की शत्रुता निभाई। सब के सब रोंगटे खड़े हो गए, देह कंपित करने लगे। एक बार, केवल एक बार ही देख पाई थी वो भुवन मोहिनी मुस्कान।
और कमल दल दीर्घ नेत्रों की वो चंचल चितवन। तभी तो मेरे पैर जो थे बिल्कुल सत्याग्रह कर उठे, वो हिलना डुलना बंद कर दिए। पैर उठना चलना तो बहुत दूर, न हिल रहे थे न उठ रहे थे। उन्होंने संभाल करके शिला पर बिठा तो दिया था, पर कहने लगे, क्यों रे, घर में कोई टोकने वाला नहीं है क्या? मजे से भरी दोपहर में आकर बैठी है और शाम हो गई, तुझे पता ही नहीं। और कन्हैया ने कहा, मैं जाकर के कहूंगा कि तेरी लाली बावरी हो गई, बावरी अर्थात तुम्हारी जो बेटी है पागल हो गई। घाट पर बैठी यमुना जी से बातें करती रहती है। अरे बहन, मैं कैसे बतलाऊं उस समय की रसीली उनकी बातों को। मेरी ठोड़ी को 2 उंगलियों के सहारे ऊंची करके पूछने लगे, क्या गड़बड़ कर रही थी तू? अरे कांपती क्यों है? जाड़ा लग रहा है क्या तुझको, या डर लग रहा? अच्छा, मैं तेरी मैया से कुछ नहीं कहूंगा, तो डर नहीं, कांप नहीं। बता, क्या कह रही थी यमुना जी से? थोड़ा थोड़ा मैंने सुना है। कन्हैया कह रहा है सखी से, इला नाम की उस सखी से, कि तू यमुना जी से क्या कर रही थी? बोल नहीं तो मैं तेरा घड़ा फोड़ दूंगा। अब सखियां घेर करके बैठी हैं। अब वो कह रही, क्या कहूं, जाने कहां की जड़ता आकर के मुझे जकड़ ली कि चाहने पर भी मुंह नहीं खुल पाया मेरा। उन्होंने बड़े दुलार से मुझे प्यार से मेरे गले की मोतियों की माला सरकाते हुए, स्पर्श करते हुए बार बार पूछा, क्या कर रही थी यमुना जी से? मुझे नहीं बताएगी क्या? मैं तो तेरा ही हूं ना। अच्छा न बोल, मेरी ओर देख तो सही। नहीं बोल रही तो चल मत बोल, लेकिन मेरी ओर देख तो सही। उसने कहा, गोपी ने अपनी सखियों से, आ रे अभागी पलकें जैसे मन भर की हो गई थी, पलक उठती नहीं थी। बहुत कोशिश किया कि पलकों को उठा के कन्हैया को एक बार और देखूं, लेकिन पलकें इतनी भारी हो गई कि नहीं उठी तो नहीं उठी। एक ही झांकी मिली थी, सुनती रही उनकी आवाजों को, चाहते हुए भी नहीं उत्तर दे पाती थी। फिर इसके बाद उन्होंने खुद मुझे पकड़ करके उठाया और बोले, अच्छा चल तेरा घड़ा उठवा दूं। उन्होंने बांह पकड़ करके उठाया मुझे और घड़ा उठा करके सिर पर रखा। घड़े को उठाए उनकी बाहों के साथ साथ मेरी दृष्टि ऊपर उठी और उन आंखों में समा गई जिन प्यार भरी आंखों से वे मुझे देख रहे थे। सारी देह मेरी थरथरा गई और सिर पर रखा हुआ घड़ा गिर करके पट से फूट गया, क्योंकि वहां शिला थी। जोर से चटकने की पटकने की आवाज से आई और पानी फैल गया। मेरे और उनके दोनों के ही कपड़े गीले हो गए। वे हंस पड़े, वाह, अब घर जाकर मैया को उलाना देगी कि श्याम ने घड़ा फोड़ दिया, क्यों? यही कहेगी ना।
अब अपने प्रीतम की बात सुन करके मुझे भी हंसी आ गई कि हाँ, तो कहना तो यही तो पड़ेगा। लेकिन मुझे जब हंसी आई तो कन्हैया बोले, क्यों ना हंसोगी अब तुम? अब तो मुझे अपराधी बनाने का सूत्र तुम्हारे हाथ लग ही गया है। कपड़ा तुम्हारा भीग गया, मेरा भी तो भीगा है। अब तुम बोलोगे कि घड़ा फोड़ दिया और मुझे भिगा दिया। और इसके बाद दोनों हाथ मेरा पकड़ करके झुलाते हुए प्यार से बोले, क्या नाम है तेरा? इला। महाराज, कितना मीठा स्वर था। गोपी कहती है, उनके मुख से अपना नाम सुन करके क्या मैं बोलती, मैं तो एकदम रस समुद्र में डूब गई और मुश्किल से कर पाई। और कन्हैया ने कहा, अच्छा, मैं तो बिल्कुल गूंगी समझ रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा बोली है तू। सुंदर सी सूरत गढ़ करके जीव रखना भूल गए विधाता। गोपाल बोला, तेरी सुंदर सी सूरत है, देखने में जीव भी है, लेकिन बोलती तो नहीं है। प्रसन्नता के आवेग में वनमाली ने हाथ छोड़ दिया और मेरी चोटी पकड़ ली और अपने चारों ओर घुमा दिया, चोटी पकड़ करके मुझको। सखियों, मेरी चोटी उनके कंठ से लिपट गई, क्योंकि वो इस बात का ध्यान ही नहीं दिए कि मुझको घुमा रहे हैं और चोटी उनके गले में लिपटती जा रही। और मेरा मुख उनके कंधे से जा लगा। ऐसे चोटी पकड़ के घुमाया उन्होंने कि उनके कंठ में तो चोटी मेरी लिपटी और मेरा मुख उनके कंधे से जा लगा। और महाराज, झटके से चोटी गले से खींची तो उनकी वनमाला और मेरी मुक्तामाल टूटकर मेरे आंचल में आ गिरी और बोल पड़े, श्याम सुंदर, अरे तू मेरे गले में फांसी लगा रही है, चोटी अपनी फंसा दी मेरे गले में। और फिर वो पूछ लिया, हाँ, तो यमुना जी क्या कह रही थी तुझसे? तो महाराज फिर वो बोल पड़ी, सखी, सुन तो रहे थे तुम वहीं दुबके हुए। जब तुम वहीं छिपे हुए सब सुन रहे थे तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुमको तो सब पता है यमुना जी से मैंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा। और जब मैंने कहा कि सुन तो रहे थे वहीं दुबके हुए, तो कन्हैया हंस पड़ा और मैं भाग खड़ी हुई दूर। और भागने से मेरी सांस फूलने लगी। फिर सखी ने कहा, ये रही वनमाला और ये मेरी टूटी हुई मुक्तामाला। और भक्तों, सखियां तो झपट पड़ी माला की देखकर, माला की ओर से दृष्टि उनकी गड़ गई। ये कन्हैया की वनमाला और ये तेरी मुक्तामाला, ये सब टूट गई, तेरे पास है। और थोड़ा थोड़ा उन्होंने बांट लिया। फिर उसके बाद सखी ने आगे की बात बताई। उसने कहा, हाँ सखियों, मेरी मैया मुझे साथ लेकर के उलाहना देने नंद भवन गई और जाते उसने पुकारा, नंद रानी, अपने पूत की करतूत देखो और देखो मेरी लाली की हाल क्या किया है। तो नंद रानी बाहर आई और
उन्होंने थोड़ा सा अपनी बोली में कहा, कहाँ है गयो, कहाँ भयो बहन। तो तुनक करके मेरी मैया बोली। अब सखी कह रही है कि मैया तो मुझे ले गई थी ने भीगी हुई। अब तुनक के बोली, लाली जल भरने गई थी, कन्हाई से घड़ा उठवाने को कहा तो घड़े का तो घड़ा ही फोड़ दिया और इसकी मोती की माला तोड़ करके इसकी चुनरी भी फाड़ दी। सोहलग क्या कहे नंदरानी, लगता है गोकुल छोड़ करके कहीं और जाकर बसना पड़ेगा। तुम्हारे तो बुढ़ापे का पूत है ना, तो लाड़ दुलार की सीमा बहुत ज्यादा हो गई, उसकी कोई सीमा ही नहीं रही। अब तो इतना दुलार प्यार तुमने किया है कि देखो क्या कर रहा है वो। अब उसको माथे लेके कंधे पर बिठाएं, पर इस नित्य के उधम से हम तो अघा गए हैं बाबा। तो ब्रजरानी हाथ जोड़ के बोली, नेक रुको बहन, अच्छा थोड़ी सी रुको, कन्हाई तो तुम ही सबका है, केवल मेरा थोड़े है। तुम सबके आशीर्वाद से उसका जन्म हुआ है। अपना समझकर तुम जो कहो सो दंड दे दूं मैं। बाहर खेलने गया है, तुम लाली को यहीं छोड़ जाओ, वो आएगा तो उसके सामने उससे पूछ लूंगी। और तुम तो भोली हो नंदगेहनी। वो कह रही कि मेरी मैया ने कहा, नंदरानी तुम बहुत भोली हो, तुम्हारा लाला भी कभी अपराध सिर आने देता है भला। अरे तुम डाल डाल तो वो पात पात फिरेगा, लाली को यहीं छोड़ जाओ, नीलमण आता होगा। नंदरानी ने कहा, लाली को यहीं छोड़ जाओ, नीलमणि आ रहा होगा, मैं पूछ लूंगी उससे क्या किया उसने। तो गोपी ने अपने सखियों से कहा, मेरी मैया मुझे वहीं बिठा के चली गई। अब ब्रजेश्वरी ने मुझे नवीन वस्त्र धारण कराए, सुंदर सुंदर कीमती चमचमाते हुए नए वस्त्र पहनाए, मुझे पकवान खिलाए और गोद में बिठा करके दुलारती हुई बोली, क्या करूं बेटी, नीलमणि बड़ा चंचल है, तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी, आएगा तो आज अवश्य मारोगे उसको। तो गोपी कहती अपनी सखियों से कि मैंने भयभीत होकर के सिर हिला दिया कि कहीं चोट नहीं लगी, कहीं मुझे चोट नहीं लगी मैया, ऐसा मत बोल दो, उसको मारना नहीं। और मन में आया कहीं सचमुच मैया जो मार बैठेगी लाला को या बांध देगी रस्सी से, तो ये बहुत ज्यादा मुझको दुख हो जाएगा, फिर मैं जिंदा कैसे रहूंगी। और मुझे अपनी मैया की नासमझी पर बड़ी खीज आई कि मुझे पकड़ के क्यों लाई उलाहना देने, क्यों दौड़ी आई यहाँ पर। तभी बाहर बालकों का कोलाहल सुनाई दिया और मैं सिकुड़ सिमट करके बैठ गई। मैया ने पुकारा, कन्हाई, कन्हाई रे, ए कन्हाई। तो श्याम सुंदर दौड़ते हुए आए, बोले, हाँ मैया। क्या है मैया, ये कौन बैठी है, किसकी दुल्हन है। उन्होंने एक साथ अनेक प्रश्न पूछ डाले। तो सखी कह रही अपनी सखियों से इला कि मैं तो लाज में डूबने लगी। मैया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आज तूने इसका घड़ा क्यों फोड़ दिया रे, इसकी मोती की माला तोड़ करके चुनरी भी फाड़ दी, अब पूछता है कि ये कौन है, किसकी बहू है। मैया तो अपने ब्रज की बोली में उसको डांट के, जो बोलते ना दारी के, वो बोली, दारी के, तेरे ऊधम और गोपियों के उलानों के मारे तो मैं अघा गई बिल्कुल।
तो कन्हैया ने कहा मैं तो जानता भी नहीं कि ये कौन है। तो श्याम सुंदर चकित स्वर में बोल रहे हैं मैं तो जानता भी नहीं कौन है, मैंने तो कभी देखा भी नहीं इसको। तो मैया ने अपने हाथ से वो सखी करी मेरा मुंह ऊपर उठाया और कहा कभी देखा नहीं इसको, देख। ताली बजाते हुए मैया के गले से लिपट गए लाल और बोले मैया ये तो इला है, इला, तो इसका नाम बदल दे। मैया ने चकित होकर पूछा क्यों रे, इला का क्या अर्थ है? तो लाला ने कहा तो इसका नाम बदल दे मैया, ये पिलपिली सी इल्ली सी है ना, इसलिए इला नाम है इसका। और सखी तो मन ही मन हंस रही थी कि आज क्या लीला कर रहा लाला, मेरा नाम बदलने को तैयार हो गया है। और इला का अर्थ इल्ली नहीं पृथ्वी होता है, पृथ्वी। मैया ने कहा इला का अर्थ इल्ली पिलपिली नहीं होता है, इला का अर्थ होता है पृथ्वी। और महाराज हैं, कृष्ण का है पृथ्वी होता है मैया, ऐसा कह करके श्याम सुंदर बड़े भोले आश्चर्य से सखी करी कभी मुझे और कभी पृथ्वी को देखने लगे। अब मुझे हंसी आ गई, तो मैया भी थोड़ा सा मेरा हंसी देख करके मन ही मन हंसने सी लगी। फिर पूछी तूने इसका घड़ा क्यों फोड़ा? तो श्याम सुंदर हंस पड़े और बोले मैया तू क्या जाने, ये तो बावरी है, बावरी पागल है, घाट पर बैठी बैठी अकेली जमुना जी से बात करती रहती है। मैं उधर गया पानी पीने को, तो देखा, पास में गया, इसकी पागल की बात सुनने लगा, तो मैं तो समझने लगा कि बिल्कुल पागल हो गई है। मैंने हाथ पकड़कर इसको उठाया और घड़ा उठाकर इसके माथे पर रख दिया, तो देख मैया इसने ऐसे कमर और देह फरफराई कि घड़ा बेचारा क्या करता, पट से गिरा, फूट गया वो। तो सखियों श्याम सुंदर ने कमर और देह इस तरह से हिलाई थी कि मैया और मैंने ही नहीं, प्रांगण में खड़ी हुई सब गोपियां और दासियां मुंह पर पल्लू रख करके और हंस रहे थे कि कैसे कन्हैया मटक रहा है, कैसे अपनी कमर हिला रहा है, कि ऐसे हिलाई थी इसने। किंतु श्याम सुंदर नहीं हंसे, गंभीर बने रहे और कहा सुन मैया, मैंने इससे कहा क्यों रे, ये क्या किया तूने, घड़ा फोड़ दिया अपना, अब मेरे माथे आएगी बात तेरी कि घड़ा मैंने फोड़ा। क्या बातें कर रही थी मैया ये तेरे पास? मैया ने कहा जो तू किया है उधम वो बता रही थी, और क्या करे थे। लाला ने कहा मैया मैंने यमुना तट पर इससे पूछा कि यमुना जी से क्या बात कर रही थी, तो पहले तो मुझसे ही भिड़ गई, गिरते गिरते बचा मैं, पर मेरी वनमाला तो टूट करके साथ चली गई, थोड़ी दूर जा करके संभवतः ठोकर खाकर गिर पड़ी होगी, वहीं इसकी माला टूटी होगी और चुनरी भी फट गई होगी। मैया मैं तुझसे सच कहता हूँ, तो इसकी मैया से कह करके इसका ब्याह करा दे जल्दी से, और यदि किसी को मालूम हो जाएगा कि ये पागल है तो इसका विवाह भी नहीं होगा, और ये बिल्कुल पागल है। हाँ वो इला जो है सखी अपनी सखियों से कह रही है, सखियों मेरे लिए वहां बैठे रहना कठिन हो गया, हंसी से पेट फटा जा रहा था
कि लाला कितनी कितनी बातें बना लिया और मुझे पागल बता रहा है। और मैं उठते ही घर की ओर दौड़ पड़ी। ऐसी चतुराई है इसकी। अब सब सखियां आनंदित हो गईं अपनी सखी इला की बात सुन करके, और इस मधुर झांकी को अपने हृदय में हम लोग रखें। आगे फिर चर्चा इनकी करेंगे। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।